हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी, जिसमें हम पेज नंबर 107 और 108 की फिगर इट आउट को क्या कवर करेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। शुरू के 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ पेयर एंड रोड्स आर टू रेक्टेंगल्स, कि हमारा ये जो पेयर है ना PAIR, ये एक रेक्टेंगल है और ये RODS भी क्या एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो हमें एक बात पता है, वो क्या, एज वी नो दैट all angles measure of a rectangle is 90 डिग्री। हमें एक बात पता है, क्या पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स का मेजर हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हमारा ये एंगल AIR, ये वाला एंगल ROD, ये भी हमारे क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। सिर्फ यही दो नहीं होंगे, ये एंगल भी हमारा 90 होगा, ये भी हमारा 90 होगा, ये भी हमारा 90 होगा, ये पूरा एंगल हमारा 90 होगा, ये एंगल हमारा पूरा 90 होगा, ये 90 होगा, ये सारे के सारे क्या 90 डिग्री के हमारे होंगे। इनमें से ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें कह रहा है कि हमारा कौन सा एंगल फाइंड आउट करना, IOD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अब मुझे पता है ये यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री है। अगर मुझे किसी तरह यहां तक के एंगल का मेजर पता चल जाए तो आगे का अपने आप आ जाएगा। कैसे, इस पूरे एंगल में से अगर मैं इतना टुकड़ा काट दूंगा तो वही बचेगा ना, यानी कि इस पूरे एंगल में से इतना पार्ट काट दूंगा तो वही बचेगा, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इस एंगल का मेजर कैसे पता लगाएं, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ROI में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ROI हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ROI, RIO और प्लस में ORI, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन देना बहुत जरूरी होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, तो ये हमारे तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। अब इसमें से ORI कितना मेरा 30 डिग्री है, उसके बाद RIO कितना मेरा 90 डिग्री है, तो हम ROI को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हमारा 180 हो गया। 90 प्लस 30 कितना होता है हमारा 120 हो जाएगा। अब ये हमारा 120 इधर कैसा है, प्लस का है, ये इधर प्लस है, तो प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा ROI एंगल जो आएगा वो कितने डिग्री का आएगा 60 डिग्री का आएगा। यानी कि ये वाला एंगल जो ट्रायंगल में आ रहा है ये 60 डिग्री हो गया। लेकिन हमें तो ये वाला फाइंड आउट करना IOD। अब मुझे इस पूरे एंगल का मेजर पता है ROD तो मेरा 90 है, और ROD को दो एंगल मिलकर बना रहे, कौन कौन से, एक तो ROI ये आ रहा है और प्लस का कौन सा आ रहा है IOD। तो हम दोनों को अगर इस तरह से ऐड में लिख दे, सम कर दे, तो ROD हमारा बन जाएगा पूरा। अगर मैं बात करूं ROD तो मेरा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ROI हमारा कितना है हमने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री है, और ये प्लस का IOD ये तो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो इधर प्लस है ये इधर आके क्या हो जाएगा, साइड ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हमारा एंगल IOD का जो मेजर आएगा ना वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम इस एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था, रेक्टेंगल के एंगल्स वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें कि हमें पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो उसकी हेल्प से हमने इसको क्या फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। यानी कि डी का यूज नहीं करना आपको, डी का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, कंपास का यूज करेंगे।
तो हमें सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करना है और इसका एक डायगोनल दे रखा है। तो डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, स्क्वायर की? एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर कितने पे? एट 90 डिग्री। यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं ना किसी भी स्क्वायर के बच्चों, वो एक तो इक्वल होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने आप को। और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे करेंगे। तो हमें इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक स्क्वायर को क्या करना है, यहां पर ड्रॉ करना है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक 6 सेंटीमीटर लंबी क्या करेंगे, यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है 6 सेंटीमीटर की, दिख रही होगी आप सबको। 6 सेंटीमीटर की हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहां पर क्या है, हमने इसका नाम रखा ए बी। तो हमारा जो पहला यहां पर डायगोनल आ रहा है वो ए बी है, जो कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। अब हमारे जो दूसरा डायगोनल आएगा ना, वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर इधर, और 90 डिग्री पे कट करेगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते कि स्केल को रखा 3 सेंटीमीटर, यहां हाफ हो गया, यहां डॉट लगाई, और फिर क्या करते, डी की हेल्प से, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो वो यहां पर नहीं चलेगा, हमें प्रोट्रैक्टर का यूज ही नहीं करना है। कंपास की हेल्प से मैं इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, और कंपास से बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करते हैं, जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसके दोनों एंड पर एक बार क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे, और हाफ से ज्यादा क्या करना है, यहां पर ओपन करना है। हाफ से ज्यादा, अंदाजे से कितना भी ओपन कर लो, बस हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो एक आर्क हम कहां लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और एक आर्क कहां लगाएंगे, इस तरह से नीचे। कंपास जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, एक बार आर्क लग गई तो, ठीक है ना। अब यहां पर रखेंगे दूसरे एंड पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस तरह से। जहां भी ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहां पर हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, कुछ ऐसे। अब इनको क्या कर देना, यहां पर ज्वाइन कर देना, कुछ इस तरह से कर दिया हमने। अगर मैं चेक करूं ना, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, देख लो, चेक भी करवा देता हूं, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होगा, ये देख लीजिए। कवर हो रही है लाइन नीचे वाली बिल्कुल, और ये भी कवर हो रही है, 90 डिग्री आ गया ना। कंपास से हमेशा परफेक्शन आती है, तो कंपास का यूज करा करो बच्चों। अब यहां पर हमें क्या है, ये डायगोनल जितना बड़ा है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होना चाहिए, और ये भी बाइसेक्ट होना चाहिए, यानी कि 3 ऊपर और 3 कहां जाना चाहिए, नीचे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कंपास को यहां पर ओपन किया 3 सेंटीमीटर, एडजस्ट करूंगा 3 सेंटीमीटर, ये किया एडजस्ट, 3 सेंटीमीटर एडजस्ट हो गया मेरा कंपास। अब यहां पर रख के एक आर्क कहां लगाएंगे हम, ऊपर, और एक आर्क कहां लगाएंगे, यहां नीचे, कुछ इस तरह से लग गई। लगाने के बाद अब इस पॉइंट को इस आर्क से क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से, ये हो गया। इधर से भी इसको क्या करेंगे, यहां पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ही यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे, और लास्ट इसको यहां पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा बन गया स्क्वायर। ये ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये डायगोनल मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना मेरा 6 सेंटीमीटर ही है। और देख लो बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये इधर 3 है, इधर 3 है, ये ऊपर 3 है, ये नीचे 3 है, और ये हमारे एंगल चारों के चारों कितने आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। तो यही हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्क्वायर की। अगर मैं अब इन चारों साइड को मेजर करूंगा ना,
तो आप पता क्या पाएंगे, ये चारों साइड बिल्कुल एग्जैक्ट क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कंपास की हेल्प से विदाउट एनी प्रोट्रैक्टर। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि CASE, ये जो केस है ये एक स्क्वायर है, और ये जो UVWX है ये सब के सब क्या हमारे मिड पॉइंट दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि इन मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना इस तरह से, तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को ये बताओ कि ये कौन से टाइप का हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसने एक और बात बोल दी है, हमें ये जो बताना ना क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये विद जियोमेट्रिक रीजनिंग्स के साथ बताना है। ये बात समझ में आ रही है, जियोमेट्रिक रीजनिंग्स के साथ बताना है, यानी कि बस ऐसे मेजर किया और हमने बोल दिया ये है। हमें प्रॉपर रीजनिंग्स के साथ क्या इसको बताना है, और ये इस बुक का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। तो इसको अच्छे से थोड़ा समझना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या लिखा करो, गिवन लिखा करो। गिवन क्या है कि केस हमारा क्या एक स्क्वायर है। अब जो प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर को जो भी आप जानते हो ना वो लिख लिया करो। हमें पता है इसकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। पहली बात क्यों होंगी, आपको पता है कि हमारा ये क्या है, CA, AS, SC और EC, ये हमारी क्या है, चारों इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। दूसरी बात, हमारा एंगल ये C इक्वल होगा E के, इक्वल होगा S के, इक्वल होगा A के, चारों 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारे सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके अलावा हमें एक और बात बोली गई है, UV, W एंड X आर मिड पॉइंट्स, कि हमारे क्या है ये मिड पॉइंट्स है। किस किस के, U है हमारा AC का, V हमारा है CE का, W हमारा है ES का, और ये हमारा किसका है, SA का रिस्पेक्टिवली। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AU बराबर होगा UC के, दोनों AC का हाफ होंगे। दूसरा CV बराबर होगा VE के, दोनों CE का हाफ होंगे। EW बराबर होगा WS के, दोनों ES का हाफ के इक्वल होंगे। जब मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ दो इक्वल पार्ट्स में बटेंगी, और ये x इक्वल हो जाएगा XA के, और दोनों AS का हाफ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया, और मिड पॉइंट है तो बिल्कुल एग्जैक्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब आप समझो ये चारों तो हमारी इक्वल हैं, AC, CE, ES, AS। अगर ये मेरी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 5 होगी, तभी तो मिड पॉइंट होगा। और ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 5 5, ये 10 है तो ये भी 5 5, ये 10 है तो ये भी 5 5, इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इन सबको कंपेयर करूँ, इन सभी को, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 है ना, और ये इक्वेशन नंबर मेरी 5 है। तो अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो मुझे एक बात पता चलती है, पता क्या, कि इसका मतलब ये सभी के सभी टुकड़े AU इक्वल है UC के, इक्वल है CV के, इक्वल है VE के, इक्वल है EW के, इक्वल है WS के, और ये SX के, और ये XA के। ये सारे के सारे टुकड़े क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये बात तो मेरे समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब उसको समझते हैं। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल पता करना कौन सा है, तो कैसे करें, सबसे पहले साइड्स का ही मेज़र ले लेते हैं। कैसे लेंगे, अब एक बात समझो बच्चों, ये मैंने मान लिया कि ये मेरी सारी की सारी 2A के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2A। ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएंगी, सारी A के इक्वल हो जाएंगी ना, सभी के सभी इक्वल। तो ये हमने मान लिए मेरी सारी की सारी किसके इक्वल हैं, 2A के इक्वल है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 2A के इक्वल हो जाएंगी। ये हमने मान लिया 2A के इक्वल है, तो ये सारी किसके इक्वल हो जाएंगी, A के। क्यों, हाफ कर देंगे। 2A का हाफ क्या हो गया, A, 2A का हाफ क्या हो गया, A। तो सबको 2A मान के इसको A कर लो।
अब मैंने क्या किया, यहां पर एक ट्रायंगल लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल CUV, और ये कैसा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर पाइथागोरस यूज कर सकता हूं, यूज पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी कि UV का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, CU का स्क्वायर प्लस में CV का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा CU का स्क्वायर प्लस में CV का स्क्वायर। ये मेरी कितनी है, A है, ये साइड मेरी कितनी आ रही है, A है। देखो ये UC बराबर CV, दोनों किसके बराबर है, A के। तो हमारी UV का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अब इसको चेक करते हैं। तो UV का स्क्वायर हमारा हो गया 2A स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया UV। अब ये A स्क्वायर तो बाहर आ गया, लेकिन क्या 2 बाहर आएगा, तो 2 कहाँ रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि चारों की चारों साइड कितनी हो जाएंगी, √2A, √2A, √2A और √2A हो गई ना। ये मेरी यहां से यहां तक कितनी है, A है, ये कितनी है मेरी, A है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये भी क्या है, A है, तो इसको निकालूंगा तो ये भी √2 आएगी, वही A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये क्या मेरी A है, ये क्या मेरी A है, तो ये भी √2A आएगी। ये क्या मेरी A है, ये क्या है A है, तो ये भी √2A आएगी, आएगी ना। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख दूं, सिमिलरली उसी तरह अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसका मतलब VW WX XV है ना, ये चारों की चारों, यानी कि VW WX और XU, ये तीनों हमारी क्या हो गई, √2 A के इक्वल हो गई, ये भी हो गई ना। तो इसका मतलब चारों की चारों साइड क्या हमारी इक्वल है, UV इक्वल है VW के, और ये इक्वल है WX के, और ये इक्वल है XU के। तो मैं कह सकता हूं सो UVWX एक रोम्बस तो पक्का हो गया है, यानी कि रोम्बस तो जरूर है, और कुछ हो ना हो रोम्बस जरूर है ये। तो ये रोम्बस तो प्रूफ हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि कहीं ये स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर कोई भी हो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन अगर रोम्बस होगा ना तो जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर भी हो। हाँ, सभी स्क्वायर रोम्बस जरूर है, क्यों, क्योंकि रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो सब स्क्वायर में क्या है, कवर हो जाती हैं। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये हमारा स्क्वायर तो नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कहां से लाएं, अब मैंने देखा एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये तीनों मिलकर तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। और एक एंगल ये ले लिया मैंने, ये एंगल 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगर मैं देखूं इस वाले ट्रायंगल में CUV में अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल CUV, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो ना बच्चों, तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों का मेजर A है, तो दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, वो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं इस ट्रायंगल में CU इक्वल है UV के, ये हमने लिख दिया, सॉरी CU इक्वल है CV के, तो ये हमने लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल है, CU इक्वल है CV के, तो ये लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो हमेशा इक्वल होती हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये भी हो गया। तो उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में देखो VEW, इसमें ये साइड्स हमारी इक्वल है ना ये भी, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिख सकता हूं ना इसको भी। तो इन ट्रायंगल VEW हमारी VE इक्वल है EW के, देख लो VE इक्वल है EW के, तो एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, क्यों, सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा देखूं, इन तीनों का सम कितना होगा, 1 2 और ये वाला एंगल CUV में, CUV लेते हैं, इन ट्रायंगल CUV हमारे तीनों एंगल का सम, एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये है ना तीनों,
एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तीनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी? ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे पता है ये तो मेरा 90 है। कितना ये मेरा 90 है, तो ये हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ रहा है मेरा? ये भी 90 आ जाएगा। कैसे? ये प्लस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये भी 90 हो गया। हो गया ना? उसी तरह अगर मैं देखूं तो सिमिलरली इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? तीनों एंगल का सम कितना है? 180 है। तो यहां पर लिख सकता हूं सिमिलरली इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था? VEW, है ना? तो एंगल यहां पर E प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 हो गया। अब एंगल E तो कितना मेरा? ये 90 है, तो ये 90 लिखेंगे, और ये 3 प्लस 4, ये 180 हो गया। तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस 4 भी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का सम भी कितना बच्चों? 90 है। अब ये मेरा एंगल 5 है, 2 3 प्लस 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे? यानी कि इनका भी सम कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। तो अब देखो बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आ गया था मेरा? 120 आ गया था। अब डायग्राम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने पेज निकाला है। तो एंगल 1 प्लस 2 हमारा कितना आ रहा था? 90 आ रहा था। और हमने ये भी प्रूफ करा था ये दोनों एंगल तो क्या हैं? इक्वल हैं। तो दोनों को एक ही नाम से लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस 2 90 हो गया। तो 2 ऑफ एंगल 2 कितना हो गया? 90। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा मेरा? 45 हो जाएगा ना। देखो 2 मल्टीप्लाई में तो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह मेरा एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना आया है? अभी हमने प्रूफ किया ना, 90 आया है। अब 90 आया और ये दोनों एंगल हमारे क्या है? इक्वल भी हैं। तो दोनों को 3 से लिख दूं। अब कितने एंगल 3 हो गए? 2 हो गए। तो ये कैंसिल हो गया। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा मेरा? 45। अभी मैंने आपको बताया कि इन तीनों का सम कितना मेरा? 90 डिग्री है। एंगल 2 प्लस 5 प्लस 3, ये 180 आ रहा है। सॉरी 90 बोल गया मैं, ये 180 आ रहा है। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये हमने लिख दिया। अब एंगल 2 तो मेरा कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। एंगल 5 हमें फाइंड आउट करना है। एंगल 3 का मेजर कितना आया है? 45 आया है। 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हो गया ना 90। अब ये 90 प्लस से ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये एंगल 5 कितना हो गया मेरा? 90 हो गया। यानी कि एंगल हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। ये एंगल कितना आ गया मेरा? 90 आ गया। और ये क्या था? रोम्बस था। अब हमें पता है, एज वी नो दैट ए रोम्बस विद 1 राइट एंगल इज ऑलवेज ए स्क्वेयर। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रोम्बस है, कोई भी एक ऐसा रोम्बस है जिसका एक एंगल भी 90 डिग्री हो, तो हमेशा स्क्वेयर होता है। आप कहोगे क्यों होता है? ये देखिए ये 90 आया, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये भी 90 आ जाएगा। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 90 में क्या ऐड करोगे? 180 हो जाएगी, 90 हो जाएगा। और ये अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो देखो हो जाएंगे ना चारों 90। इसलिए बोला जाता है कि अगर रोम्बस का एक एंगल भी राइट एंगल हो ना बच्चों, तो वो हमेशा क्या होता है? एक स्क्वेयर होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।